हिस्ट्री फैक्ट्स के मौजूद दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन ग्रामी, क्या आपको मालूम है कि हैकल सुलेमानी दरअसल क्या है और यहाँ ऐसी क्या चीज रखी गई है जिसकी वजह से तारीख में इसको बेहद अहमियत हासिल है। ये किस जगह वाक़े है और ये जगह मुसलमानों, यहूदियों और ईसाइयों तीनों मज़ाहिब को इतनी अहम क्यों है। मौजू के आगाज से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जबकि वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन ग्रामी, फलस्तीन और इसराइल यानी यहूदियों और मुसलमानों की लड़ाई के बारे में तो सब भी जानते हैं, लेकिन अगर आप इस लड़ाई की तारीख पढ़ने निकलें तो आपको ताबूत सकीना और हैकल सुलेमानी भी इसमें अहम नजर आएंगे। नाजरीन ग्रामी, हैकल सुलेमानी और ताबूत सकीना का जिक्र मजहबी तारीख के हवाले से भी बकसरत सुनने को मिलता है, लेकिन हकाइक का इल्म बहुत कम पाया जाता है। अगरचे मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों में इसके मुतालिक मुख्तलिफ आरा भी बयान की जाती हैं, ताहम अहम निकात और वाक़यात पर तारीख दानों का इत्तिफाक पाया जाता है। इसकी तारीखी तफसीलात के मुताबिक जब बनी इसराइल फिरौन से निजात पाकर फलस्तीन चले आए तो उन्होंने अरब सरजमीन पर बसेरा कर लिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल की रहनुमाई हजरत तालूत अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। ये भी बताया जाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने हजरत तालूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी से शादी की थी। ताबूत सकीना के मुतालिक बताया जाता है कि ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया और इनसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। कहा जाता है जब ये संदूक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा था तो इसमें लोहे कुरानी और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा भी था और तौरात को सीना पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई तख्तियां और वो बर्तन भी था जिसमें आसमान से मनोसलवा उतरा करता था। जबकि तारीख ये भी बताती है इसराइली ताबूत सकीना को अपने किबले के तौर पर भी इस्तेमाल करते रहे हैं। तारीख की किताबों के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ताबूत सकीना के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक मजबूत इमारत तामीर करने का फैसला किया। ये इमारत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और यही वो इमारत है जिसका नाम हैकल सुलेमानी रखा गया था। ताबूत सकीना इस इमारत में अहले बाबल के हमले तक महफूज रहा। बाज़ तारीख दानों का कहना है कि अहले बाबल इसे अपने साथ ले गए, जबकि एक राय ये भी है कि इसे आसमानों पर उठा लिया गया। लेकिन इस वाक़े के बाद बनी इसराइल ने हैकल सुलेमानी को दोबारा तामीर किया। बाद अज़ां रोमियों ने हमला किया और इसे एक बार फिर निशाना बनाया। उन्होंने इस जगह एक कलीसा की तामीर की, लेकिन जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस सरजमीन को फतह किया तो रोमियों के कलीसा से कुछ फासले पर दुआ फरमाई जहां मस्जिद अक्सा की तामीर की गई। यहूदी दावा करते थे कि जिस जगह मस्जिद अक्सा वाक़े है वहां उनका मोहब्बत था। मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुकद्दस जानते हैं, मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह हैकल सुलेमानी की दोबारा तामीर की जाएगी। वो हैकल की एक पसमानदा दीवार में वाक़े दरवाजे के मुतालिक भी समझते हैं ये क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं जब इस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो इसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रवायात के मुताबिक यहूदियों का बादशाह दज्जाल है। यही वो वजह है कि यरूशलेम दुनिया का मुकद्दस तरीन और अहम तरीन शहर बन जाता है। यरूशलेम दुनिया के कदीम तरीन शहरों में से एक होने के साथ साथ तीन बड़े मज़ाहिब और कौमों मुसलमान, ईसाई और यहूदी तीनों के लिए अहमियत का बाइस है, क्योंकि बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का किबला अव्वल है और ये वो किबला अव्वल है जहाँ पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत की। यही वजह है कि यह मकाम मुसलमानों के लिए इंतहाई काबिल एहतराम और मुकद्दस मकाम है। इसके अलावा ये मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि यहूदो नसारा के लिए भी अहमियत का हामिल है। यहूदियों के अकीदे के मुताबिक इनके आखिरी बादशाह का ज़हूर भी यहीं से होगा, जिसको मुसलमानों के यहाँ दज्जाल कहा जाता है, जबकि ईसाई अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहीं सुलेब पर चढ़ाया गया था। यही वजह है कि ईसाई भी इस मकाम को बहुत अहमियत देते हैं, जबकि यहूदियों के लिए ये शहर इसलिए भी मुकद्दस है क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ से कायनात की तख्लीक हुई। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की कुर्बानी की तैयारी की। इसके अलावा यहूदियों का अजीम मोहब्बत हैकल सुलेमानी जिसको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर किया था वो भी यहाँ मौजूद, जिसको बाबल के बादशाह बख्त नसर ने 586 कबल मसीह में तबाह कर दिया, लेकिन इसकी बैरूनी दीवार छोड़ दी थी। यहूदियों के मुताबिक एक वक्त आएगा जब पूरी दुनिया में सिर्फ यहूदियों का बोला बाला होगा और इसराइल इसका मरकज होगा। इसलिए यहूदी हैकल सुलेमानी की तामीर और तोसी करना चाहते हैं।
इसी बिना पर यहूदियों की ये साजिश है कि वो अपनी सल्तनत को वसी से वसी तर करें, जिसकी बिना पर वो फलस्तीन पर तो काबिज हैं, इसके साथ साथ वो शाम, मिस्र, उर्दन पर भी निगाहें रखे हुए हैं। इसी साजिश को मद्देनजर रखते हुए इसराइल ने अमेरिका के साथ मिलकर अरब की साहिली पट्टी पर मुसलमानों में आपस में खाना जंगी शुरू करवाई और अब इस साजिश का आखिरी मोहरा इस्तेमाल करते हुए बैतुल मुकद्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत बनाना चाहते हैं, जिसमें इसराइल और उसके मावन उसके साथ कंधा जोड़कर खड़े हैं। कुरान पाक, अहादीस और तारीख के हकाइक से ये बात वाज़ेह है कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को कई मौके अता फरमाए, मगर वो बदआमालियों में घिरे रहे। चुनांचे बतौर सजा नाफरमान यहूद को पूरी दुनिया में मुंतशिर कर दिया गया। इसके बाद ईसाई कौम ने यहूद पर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े। फिर मुस्लिम कौम का ज़हूर हुआ और मुसलमानों ने बैतुल मुकद्दस फतह करके हरमुल शरीफ के मुकद्दस हैसियत बहाल कर दी। तारीख बताती है कि मुसलमानों ने यहूद को भी सहारा दिया और इनको तरक्की के मौके फराम किए, मगर इनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमा दिया है, जिसका मफहूम है कि यहूद और नसारा कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। हैकल सुलेमानी और यरूशलेम की तारीख को मद्देनजर रखते हुए थोड़ी सी इसराइल और फलस्तीन के तनाज़ात के बारे में अगर आपको बताएं तो आलमी मंजरनामा पर 20वीं सदी में यहूद दोबारा दुनिया में आम कौम बनकर उभर आए और माशी और अस्करी तौर पर यह ताकतवर बनकर ये इसराइली मुसलमानों के तमाम एहसान फरामोश कर गए। यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि अमेरिका, बरतानिया, इस वक्त के सोवियत यूनियन और हालिया रूस समेत दीगर बड़े ममालिक ने सिहोनी रियासत के क़याम में अहम किरदार अदा किया। आज ये इसराइली हुक्मरान ताकत के बल बोते पर फलस्तीनियों पर जुल्म ढा रहे हैं, यहाँ तक कि मुसलमानों के किबला अव्वल मस्जिद अक्सा और दीगर इस्लामी तामीरात को शहीद करके तीसरा हैकल सुलेमानी बनाने का ख्वाब देख रहे हैं। इस बारे में तारीखदान ये भी बताते हैं कि यहूदियों को इस वक्त मुसलमानों से ज्यादा ईसाइयों से खतरा लायक है, क्योंकि ये जगह ईसाइयों के लिए भी मुकद्दस है और इसको गिराना यहूदियों के लिए इतनी आसान बात है नहीं। इसलिए ये दोनों मिलकर सबसे पहले मुसलमानों को एक तरफ करना चाहते हैं और उसके बाद इनकी अपनी एक लड़ाई भी शुरू होगी, जिसके बाद ये फैसला होगा कि इन्हें करना क्या है। लेकिन तारीख की किताबों में ये सच्चे वाकयात भी मिलते हैं कि मुसलमान कौम जब गैरत के साथ खड़ी हो जाती है तो वो दुनिया की किसी भी ताकत को हिला सकती है। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि मुसलमान इस वक्त तक इस बारे में कुछ भी नहीं कर पा रहे। अगर अभी भी उम्मत मुस्लिमा ख्वाब गफलत से न जागी तो मुसलमान बदस्तूर बाहमी इख्तलाफात का शिकार रहे तो इंतहा पसंदी इसराइली हुक्मरान अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं, जिसके बाद इसराइल यानी यहूदियों के जुल्म सितम फलस्तीन तक महज नहीं रहेंगे, बल्कि ये पूरी दुनिया के मुसलमानों के ऊपर काबिज होते जाएंगे। इस दुआ के साथ आज की वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि अल्लाह ताला मुसलमानों और मुसलमानों की इबादतगाहों की हिफाजत फरमाए। आपसे जल्द मुलाकात होगी किसी नई मालूमाती और तारीखी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।